कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड। बस एक ही करेक्टली मैच नहीं होता। रिट ऑफ क्यू वारंट अवेलेबल अगेंस्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए होता है रिट ऑफ क्यू वारंट कि भाई तुम्हें क्या राइट है, ये गलत जो तुमने किया। रिट ऑफ सर्चुररी अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली। रिट ऑफ प्रोहिबिशन अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये सारे मैच सही हैं। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 derives लाइफ ब्रीथ फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लॉज ई एंड एफ ऑफ आर्टिकल 39, 41 एंड 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें स्टेट पॉलिसी में जो क्लॉज हैं लिवलीहुड के, हेल्थ एजुकेशन के, स्पीडी ट्रायल के, तो 21 भी राइट टू लिव विद डिग्निटी को एनश्राइन करता है। भगवती जे इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था। स्पीडी ट्रायल इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भगवती जे इन हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में होता है। इन PIL अ टोटल स्ट्रेंजर टू अ ट्रायल कैन नॉट बी परमिटेड टू क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। किसी PIL में बिल्कुल कोई स्ट्रेंजर हो तो वो एक्यूज्ड को कन्विक्शन नहीं कर सकता बिल करेक्टनेस के लिए। अहमद दी जे इन सिमरनजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, in case of helplessness or disability, any member of the public can maintain an or allocation for an appropriate order, direction or writ if there is violation of constitutional right। भगवती जैन SP गुप्ता के केस में ये हुआ था कि जैसे कोई हेल्पलेसनेस हो किसी में या डिसेबिलिटी हो तो पब्लिक का ही कोई मेंबर उसे मेंटेन को अलॉट कर दिया जाता है जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सके और रिट वगैरह कर सके अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा हो। प्रेस से भी कंसल्टेशन हो सकती है लेकिन जुडिशरी अपना काम करती है। नेक्स्ट, consider the following statements regarding directive principle of state policy। ये सभी ठीक है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो स्टेट पॉलिसी होती हैं कि मतलब ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना, एनवायरनमेंट को सही रखना चाहिए, नेशनल एंथम पे खड़ा होना चाहिए, तो ये सब कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं। देयर एनफोर्समेंट में ओवर राइड फंडामेंटल राइट्स। इनका एनफोर्समेंट वैसे तो फंडामेंटल राइट की तरह है, ये एक से सही होते हैं। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये बिल्कुल एक होते अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए ये आधारभूत होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, in which one of the following cases were the provisions of the Constitution 42nd Amendment Act which gave precedence to all or any directive principles of state policy over the fundamental rights invalidated by the Supreme Court। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर माना गया। किसी भी FR को वायलेट किए बिना अमेंडमेंट या ऑल्टर किया जा सकता है। इस केस में सिल्क टेक्सटाइल मिल से जिसे गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी, तो इसी केस में 368 में 4 and 5 क्लॉज इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया oblige the state to secure an adequate means of livelihood। स्टेट के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो लिवलीहुड के एडिक्वेट मतलब सारे जितने ज़रूरत के मीन्स हैं वो दे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एजुकेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आर्टिकल 39B
एंड सी डायरेक्ट्स द स्टेट पॉलिसी टू सिक्योर द फॉलोइंग। स्टेट पॉलिसी ये है, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक सिस्टम का ये मतलब नहीं है ऑपरेशन का कि कोई वेल्थ को कंसंट्रेट करे या इकट्ठा करे, मतलब। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन, जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हों वो कॉमनली हानिकारक न हों। नेक्स्ट, ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to the serve the good। जो भी ओनरशिप या कोई कंट्रोल हो वो कम्युनिटी के को बराबर सर्व करती हों और उनके कॉमन गुड के लिए हों। नेक्स्ट, by which constitutional amendment has Article 39A been inserted in the directive principles of state policy। 42nd amendment में वही लिवलीहुड वाला जोड़ा गया था। नेक्स्ट, which article of the constitution of India obliges the state of organize village पंचायत। ये आर्टिकल 40 भी बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, पंचायत वाला, which article of the constitution of India The Constitution of India deals with provisions for maternity relief under Article 42। maternity relief 42nd Article 42 में डिफाइन है। Article 43A which deals with the participation of workers in management of industries was added in constitution। workers का management of industries में participation 43A आर्टिकल में है और 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। नेक्स्ट, Article 45 of the Indian Constitution refers to education to children up to 6 years of age। Next, which of the following statements is incorrect? ये तीनों सही हैं, तीनों सही वाले बता देती हूँ। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल हस्बेंड्री और खेती बाड़ी की बात की गई है, रिलेट करती है उससे। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड। नेक्स्ट, Article 48A of the Constitution of India deals with protection and improvement of environment and safeguard of forest and wildlife। जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को सेव करना, उनके एनवायरनमेंट को सही रखना, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट, according to Article 50 the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया था। नेक्स्ट, आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये दोनों दिखे हुए यूनिफॉर्म रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following are included in the directive principle of state policy in the Constitution of India? तीनों, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, separation of judiciary from executives, protection of monuments of national importance। Next, fundamental duties, Part 4A of Indian Constitution dealing with fundamental duties was added in the Constitution by 42nd constitutional amendment में। Next, according to Article 51A of the Constitution, which among the following are correct? It shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। Next, it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। ये हर सिटीजन की ड्यूटी होना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें,
ह्यूमनिज्म को, मानवता को, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरी की स्पिरिट से रिफॉर्म करें, मतलब दोबारा से समाज का रिफॉर्म करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सिटीजन्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब ये सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा ये मिला जुला कल्चर है उसकी हेरिटेज को प्रिजर्व करना। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना। नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और एज द केस में बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years by which constitutional amendment act दिस ड्यूटी इंक्लूडेड बाई 86th अमेंडमेंट। ये जो पेरेंट्स और गार्डियन का, एवरी सिटीज़न का ये ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस, मतलब वायलेंस को रोकें और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब स्वतंत्रता को, यूनिटी, एकता को, इंटीग्रिटी को, भाईचारे को प्रोटेक्ट करें और अपहोल्ड रखें। नेक्स्ट, क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये। नेक्स्ट, in which case the Supreme Court has held that fundamental duties must be used as a tool to control state action drifting from constitutional value। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की चीज़ें हैं ये फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट को कंट्रोल करने का एक टूल की तरह। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स, इसमें एफआर को इक्वली इम्पोर्टेंस, फंडामेंटल राइट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट, पर इनको ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, थैंक्स।